मैं आपके सामने उन दोनों को बोलती हूँ, आपको जो गुना दाखिल करना मुझ पे करे, हमारे व्यापारी बंधु पे ना करे। प्रशासन के साथ में है और उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के उनको जो सपोर्ट चाहिए हम व्यापारी देने के लिए तैयार हैं। मैं सिर्फ अनाधिकृत फेरी वालों की बात कर रही हूँ। जो अधिकृत फेरी वालों हैं उनके हित में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी, क्योंकि जो कानूनन सही है मैं वही करूँगी। होंगे ना सर, पेट की बात आ रही है सर, पीठ तक समझ में आता, पेट तक समझ में नहीं आता सर। ये गलत हुआ सर, हमारे साथ तो नहीं होना चाहिए था सर। कुछ दिन पहले मीरा भाईंदर शहर के शांति नगर परिसर में व्यापारी और फेरी वालों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें फेरी वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। आपको बता दूं कि आज अचानक व्यापारियों ने यहां पर धरना दे दिया। उनकी मांग थी कि जो अवैध तरीके से फेरी वाले बैठे हैं कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई हो, फिर से वो हटाए जाए। आज इस संदर्भ में हमने मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन से बात की। साथ ही साथ फेरी वालों की जो मांग है कि अभी दिवाली करीब है, उनका भी धंधे का वक्त है, और जो व्यापारी है हमने उनसे भी बातचीत की। आइए जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। देखिए, आपको पता है कुछ दिन पहले जो घटना घटी थी उसके बाद से व्यापारियों ने इन सब फेरी वालों का निषेध किया था जो अनाधिकृत है। अभी और उसके बाद मैं प्रशासन का भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये मामले को संभाला और यहाँ गत कई दिनों से एक भी फेरी वाला बैठने नहीं दिया। आज कुछ फेरी वाले आज़ाद हॉकर्स यूनियन के फेरी वाले आए, उन्होंने कोर्ट का एक ऑर्डर प्रोड्यूस किया है कि उन फेरी वालों को कोर्ट ने 110 फेरी वालों को कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया है। पर वो इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर है कि हमने हमारे कानूनन सलाहकार को उसका इंटरप्रिटेशन करने कहा है। तो अभी बीच का रास्ता ये है, उन 110 फेरी वालों को जो नॉर्म्स पाड़ना है, उनको नीचे बैठना है, उनको स्टैंड नहीं लगाने, उन सब नॉर्म्स के साथ बैठने दिया जाए। और उसके बाद भाई बीज तक ये सिलसिला चलेगा। भाई बीज तक हमारे पास जो कानूनी सलाह आती है, जो इंटरप्रिटेशन आता है, उसके मुताबिक वापस एक्शन ली जाएगी। इसीलिए मैंने ये बीच का रास्ता निकाला कि दिवाली तक सभी व्यापारी और फेरी वाले अपना अपना व्यापार कर ले, और उसके बाद जो प्रोटेक्टेड फेरी वाले हैं उनको क्या फेरी वाला क्षेत्र में बिठाना है या यहाँ करना है, जो इंटरप्रिटेशन हमें कानूनी सलाहकार लोग देंगे उस तरह से वो निर्णय लिया जाएगा। उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है, उनके सभी पुरावे चेक किए जाएंगे, उसमें से जो भी एलिजिबल होंगे उनको बैठने दिए जाएंगे। वो प्रोसीजर तो हर जगह करने का रिवाज है, क्योंकि उनके नाम पे अगर कोई दूसरा बाहर का फेरी वाला जो अनधिकृत है अगर वो बैठता है तो वो चौकसी करने का काम प्रशासन का है, और प्रशासन वो पूर्ण जो प्रोसीजर है वो पूर्ण कर रही है, उसमें अन्याय किसी के साथ नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ अनाधिकृत फेरी वालों की बात कर रही हूँ। जो अधिकृत फेरी वालों हैं उनके हित में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगी, क्योंकि जो कानूनन सही है मैं वही करूँ। कुछ प्रोसीजर को समय लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रोसीजर नहीं हुई, वो प्रोसीजर हुई, उनके कोर्ट के ऑर्डर देखे गए। अब जो आगे के प्रोसीजर है उनके पुरावे देखने की वो 5 दिन में करेंगे। जो अधिकृत फेरी वाले हैं उनको न्याय मिलेगा, और जो अनाधिकृत है, जो कानून में नहीं बैठते हैं उनके साथ जी नहीं। आज अगर ये निर्णय आज नहीं हुआ होता तो आप बोल सकते थे कि एक ही लकड़ी से अकाला है। आज ये निर्णय हुआ है और प्रोसीजर 5 दिन में कंप्लीट करके उसको फाइनल निर्णय लिया जाएगा। सेक्टर 1 में दुकान है शांति नगर, ये फेरी वाले के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। दिवाली का समय है, कहीं ना कहीं धंधे में फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या करें सर, वो पहले नहीं लगाने दे रहे थे, आज से धंधा लगा है, इसके लिए सब व्यापारी मिलकर आंदोलन कर रहे हैं सर। इस तरह से प्रशासन को मांग करें। प्रशासन को देखो क्या होता है। मैडम आए गीता जैन, बात चल रही है अंदर। खाली इतना है कि फेरी वाले जोन में रखो, नॉन वर्कर जोन में से हटा लो, क्योंकि आज हम लोग हमारी दुकानें लेकर बैठे हैं, वो लोग दुकान के आगे बाइक पार्किंग भी नहीं करने देते। हमारा कस्टमर किधर से आएगा? इवन इधर स्कूल बस अंदर नहीं आती शाम के टाइम पे, पेरेंट्स को बाहर लेने जाना पड़ता है। दिक्कतें गिनाएंगे तो बहुत सारी है। मेरा पहला एक ही है, फेरी वाले को 4x4 या 3x3 भी नीचे लगाने का रहता है, वो इतना 3 माले तक लगाते हैं। डिमांड तो बहुत सारी है। पहली यही डिमांड है कि वो हमारे वर्कर जोन में रहे, नॉन वर्कर जोन में रहे ही नहीं। MBMC को जिधर भी जगह देना है उनको शिफ्ट करें, और हमको फेरी मुक्त चाहिए। सर मेरा नाम प्रदीप रविदास है और मैं आज 18 साल से यही धंधा कर रहा हूँ, पर अब सर ना
बात पेट की आ गई है कि 22 दिन हो गया सर बंद हो के धंधा, और हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे। हमारी दिवाली तो हमारा सब चेहरे देख के आप बता दो कि हमारी दिवाली कैसी जा रही है। हम बहुत परेशान लोग हैं। बस हम लोगों को कैसा, हमको बड़ा मत दो, छोटा दो, पर बिठा दो हमको। सर अभी वो तो मैटर वो दुनिया देखेगी सर, पर हमारा तो जैसा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है और हम बेवजह उसमें फंसे पड़े हैं। कहाँ धंधा लगाते हैं आप? सर मेरा रूपाली साड़ी के सामने धंधा लगता है। कितने साल से लगाते हैं? सर मैं 18 साल से लगाता हूँ। पहले मेरा सर अंडरवेयर का था, उसके बाद कॉस्मेटिक, अब इसके बाद मैंने ये चालू किया मोबाइल करो का सीरीज़ का। और जो भी पूंजी थी हम लोगों ने डाल दिया है सर। आज हम लोग 22 दिन पहले ही धंधा डाल दिए थे कि चलो पैसा डाल के निकाल लेंगे। हमको ब्याज, हम बहुत पड़तालना से झेल रहे सर, और रोने भी लगेंगे सर। प्रशासन को किस तरह की अपील करना चाहिए? प्रशासन को हमारी मदद करना चाहिए, हमारी बातें सुनना चाहिए, हमारी बात को रखना चाहिए। हम परेशान हैं सर। सर भाव को होंगे ना सर, पेट की बात आ रही है सर, पीठ तक समझ में आता, पेट तक समझ में नहीं आता सर। ये गलत हुआ सर, हमारे साथ तो नहीं होना चाहिए था सर। मेरा नाम दानिश इकबाल है। मैं पिछले 10 सालों से फेरी लगाता हूँ। मैं टॉप का, वन पीस का, ये हमारा छोटा सा व्यापार है। दिवाली करीब नहीं है, करीब में ख़त्म ही है दिवाली, क्योंकि पिछले 17 से 18 दिनों से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जितने फेरी वाले हैं, सेक्टर 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी फेरी वाले जहाँ बैठते हैं, उन लोगों को इतनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा है कि जितने शब्द बोले कम है। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे घर के हालात अजीबोगरीब हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त का राशन कैसे भराते हैं उनको। ऐसे बहुत सारे फेरी वाले हैं जिनके पास एक बच्चा काम करता है, तो 350 रुपये वो दिहाड़ी 200-250 रुपये कमाता है, उनका रोज़गार बंद है। और ऐसे मीरा भाईंदर में ये जो वारदात हुई है, ये छोटी सी वारदात थी जिसको बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू दिया गया। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल एंगल जोड़े गए, जो कि मेरे ख़्याल से, हालांकि इंक्वायरीज़ हुई, सारी चीज़ें हुई, FIR हुई, सब कुछ मामला सेटल हो गया, लेकिन छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा इशू बनाया गया। तो मैं आपके माध्यम से मेरे मीरा भाईंदर शहर के जितने वासी हैं, मेरे समर्थ पूरे देशवासियों को ये सिर्फ बोलना चाह रहा हूँ कि प्यार मोहब्बत से रहिए, अमन चैन से, और हमें भी रहने दीजिए, हमें भी 2 पैसा कमाने का मौका दिया जाए। हम भी यहाँ के बाशिंदे। जिस तरह से एक व्यापारी को मारा गया, कहीं ना कहीं वो गलत नहीं लगता है क्या आपको? देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होती सर, आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। अगर एक जगह पे, एक मुद्दे पे अगर कुछ बहस हो गई तो इतना बड़ा पॉलिटिकल एंगल नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं श्रीमती गीता जैन जी से भी निवेदन करता हूँ कि हमारे पक्ष में भी कुछ सुने। मैं एक्स MLA श्री नरेंद्र मेहता जी से भी आग्रह करता हूँ कि हमारी भी कुछ सुने। मैं श्री मुजफ्फर हुसैन साहब से भी कहता हूँ, मैं बहुत आदर करता हूँ इन तीनों की, मैं बहुत ज़्यादा आदर करता हूँ। मैं दिल से सम्मान उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एक तरह का। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, और जितने तमाम फेरी वाले का जो दर्द है, उनको भी उन्हें महसूस करना है। घंटों चला व्यापारियों का यह चक्का जाम। उसके बाद कहीं ना कहीं महानगर पालिका प्रशासन के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी और मीरा भाईंदर शहर की विधायिका गीता जैन द्वारा घंटों मीटिंग के बाद इनको समझाया गया और भाव बीज तक का वक्त लिया गया व्यापारियों को। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि मनपा प्रशासन की क्या भूमिका रहेगी। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा रोड।